हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अनस्टॉपेबल पे। हमें कभी रुकना नहीं है, कभी थकना नहीं है। तो दोस्तों, मैं हर रोज़ की तरह आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। तो आइए इन्हें अच्छे से समझते हैं और लगाते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप इन्हें अच्छे से समझें और लगाएं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा। यानी कि ये जो बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इसके स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी, हमें यही बताना है। आइए दोस्तों, इसको क्वेश्चन को अच्छे से हल करते हैं और इसका आंसर अच्छे से बताते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं 1, 4, 9, 16, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6 और क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा और किस कॉन्सेप्ट से हल होगा, आइए देखते हैं। ये एक है और इसको यहाँ पे 2 कर दिया है। ये 4 है, 2 है और यहाँ पे 4 कर दिया है। 9 है, 3 है और यहाँ पे 6 कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे 16 है, 4 है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अगर हम लोग इसको इस तरह लेते हैं, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, उसके बाद 1, 2, 3, 4 है, उसके बाद 2, 4, 6 और क्वेश्चन मार्क है। आइए देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, 1 है और 1 है। तो देखिए यहाँ पे इसमें जो पहला वाला, ये हम लोग टर्म पहले लेके चलते हैं, ये फर्स्ट वाला। तो देखिए यहाँ पे जब फर्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट लेके हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 करेंगे और इनटू में 2 करके ये जो दूसरी वाली लाइन है, इसमें ये जो 1 दिया है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 में जब 1 का गुणा होगा तो 2/1, यानी कि ये 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे को ले लेते हैं, 4 है और 2 है। तो देखिए जब यहाँ पे दूसरे को ले लेते हैं, दूसरा यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे 1 को लेके उसको 2 के साथ गुणा कर दिया और यहाँ पे जो दूसरी वाली लाइन में दिया था उससे हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। उसी प्रकार 4 को लिख लेंगे, इनटू में 2 ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी 2 लिया था, इंटू 2 बाई यहाँ पे 2, जब दूसरा वाला लाइन देखेंगे तो उसमें 2 दिया है, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 4 दूना 8 होता है और नीचे 2 रहेगा, तो 2 से ये 4 टाइम में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 आ गया और इसका भी आंसर 4 आ गया है। उसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाते हुए अब तीसरी लाइन का देखते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा मैं लिख देता हूँ, 9 है, 3 है और 6 है। तो जैसे यहाँ पे इंटू में 2 कर दिया पहले वाले में, तो इसको वैसे करेंगे 9 इंटू में 2 डिवाइड बाई 3, क्योंकि हम लोगों को ये वाली पहले से सीरीज चलती हुई आ रही है, इसलिए इसको भी वैसे ही करेंगे। तो 9 में जब 2 का डिवाइड 9 का में जब 2 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 18, और 18 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। इसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाते हुए चौथा बार में देखेंगे क्या होता है। ये 16 है, 4 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे इंटू में 2 किया था पहले में, तो इसको भी वैसे करेंगे, 16 इंटू 2 और डिवाइड में यहाँ पे 4 कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये क्या आ जाएगा, 16 दूना 32, यानी कि 32 डिवाइड बाई 4, और ये कट जाएगा 8 बार में। तो जो हम लोग का आंसर करेक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 8, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8 आएगा हमारा। और ये जो होगा एकदम हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा एकदम हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप इन्हें अच्छे से समझें और लगाने का प्रयास करें। दोस्तों, इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है, आइए उसे अच्छे से समझते हैं और लगाते हैं। दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा। यानी कि ये जो श्रृंखला दी हुई है, इस प्रकार से बॉक्स बना के इसमें जो ये बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इसके स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी, हमें यही बताना है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है। ये 10 है, 9 है, 12 है। अगर ऐसे देखा जाए तो 10 है, 6 है, 1 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो दोस्तों, जैसे ये 10 है, 6 है और 1 है, हम लोग पहले लाइन को लेके चलते हैं। पहली लाइन को लेके चलते हैं, यहाँ पे फर्स्ट लाइन यहाँ पे लिख लिया है मैंने। देखिए जब इन तीनों को आपस में हम लोग जोड़ेंगे, 10 को प्लस के 6 को और प्लस के 1 को, जब तीनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा 17, यानी कि 17। उसी प्रकार से ये तो इसमें क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इसलिए इसको नहीं मिला के हम लोग फोर्थ वाले लाइन पे आएंगे। देखिए 12 है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे मैं तीसरा लिख देता हूँ क्योंकि दूसरा हम लोग को निकालना है। ये 12 है, प्लस का 3 करेंगे और प्लस का 2 करेंगे, और जब इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 12, 3 15 और 15 और 2
17, यानी कि ये पहली लाइन का और दूसरी लाइन को जब दोनों को हमने जोड़ दिया, सारी संख्याओं को आपस में जोड़ दिया, तो ये आ गया दोनों 17 और 17, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद 17 और 17 आ गए। तो उसी प्रकार से ये बीच वाली जो लाइन है इसको भी हम लोग जोड़ के 17 लाएंगे, तभी जो होगा हम लोग का आंसर करेक्ट होकर आएगा। तो आइए देखिए, यहाँ पे दूसरा मैं लिख दे रहा हूँ। ये 9 है, क्वेश्चन मार्क है और 6 है, तो सारी संख्याओं को मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे 9 लिख लिया, क्वेश्चन मार्क जब मैं ए बी कुछ भी मान सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ और फिर प्लस का 6 करके, और इन तीनों का जोड़ जो आएगा वो आ जाएगा 17 के बराबर। तो यहाँ पे मैंने 17 लिख दिया, क्योंकि इन दोनों का जो जोड़ आया था वो आया था 17, इसलिए हमने इन तीनों को लिख के यहाँ पे 17 लिख दिया है, ताकि इन सबको जोड़ने के बाद इतना आ जाए। आइए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। 16 जब 9 को और 6 को जोड़ेंगे तो x प्लस 9 और 6 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 6 15 बराबर 17। तो x का जो मान आ जाएगा सीधा सीधा आ जाएगा 17 माइनस का 15 बराबर 2, यानी कि जो हम लोग का x का मान आ गया वो आ गया 2, यानी कि जो हम लोग का आंसर आ गया वो आ गया 2। यानी यहाँ पे देखिए आप लोग, x का मान आ गया, x हमने माना था, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे x माना था, इसलिए जो x का मान आया वो आ गया 2। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके कैसा लगा। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये जो पहली लाइन है इसको हमने पहले जोड़ दिया है, सारी संख्याओं को लेकर एक साथ जोड़ दिया, और सारों को जोड़ने के बाद इसका जो योग आया वो आया 17। और फिर ये दूसरी लाइन में क्वेश्चन मार्क दिया था, इसलिए इसको छोड़ के मैंने तीसरी लाइन को जोड़ा, और उनमें जब सारी संख्याओं को जोड़ा गया तो उसका भी योग आ गया 17। तो हमने ये पता चलता है कि इसका भी योग 17 आ गया और इसका भी योग 17 आ गया, तो ये हो सकता है कि इसका भी योग सारी संख्याओं को जोड़ने के बाद 17 ही आएगा, ऐसा हम लोग मानकर यहाँ पे किए, और यहाँ पे करने के बाद जो हम लोग का आंसर आ गया वो आ गया 2। तो इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमारा आंसर एकदम करेक्ट आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो गया। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके कैसा लगा। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।